नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक भारत न्यूज, वो मंच जहां जनहित, सच्चाई और सवालों को सबसे पहले जगह मिलती है। मैं हूं साक्षी और अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। अन्याय के खिलाफ आकर्षित गुलाबी गैंग में थरियाव थाने का किया घेराव। फतेहपुर के जनपद के थरियाव थाने के पुलिसकर्मियों की कार्यशैली से आक्रोशित गुलाबी गैंग की महिलाओं ने अध्यक्ष हेमलता पटेल की अगुवाई में थरियाव थाने का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम लक्ष्मी वाजपेयी को सौंपा। हेमलता पटेल ने आरोप लगाया कि थरियाव पुलिस की कार्यशैली पीड़ितों प्रति ठीक नहीं। थाना क्षेत्र के औराई गांव में कुछ दिन पहले पानी जाने की विवाद में दबंगों ने युवती खुशबू और उसकी भाभी को घर से घसीटकर काफी मारा पीटा था और शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आहत युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक खुशबू को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले दबंग की तत्काल गिरफ्तारी कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की महिलाएं आंदोलन और जोर से होगा। बेटी के सम्मान में खुशबू को न्याय दो, खुशबू को न्याय दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये बेटी गई हुई है। तुम्हारे साथ लेकिन जब तुम यहाँ पे आई हो तो कोई मिला नहीं यहाँ पे? मिले थे सब लोग, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं बोला कि आप जाइएगा। ये देखिए, मेरी बात, ये नेम प्लेट लगी रहती है, किसी का नाम पढ़ा तुमने? हमने किसी का नहीं पढ़ा, हम तो साथ नहीं थे। हमें 8 साल से हमारे साथी लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। जो भी हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही निंदनीय है। जो ये बता रही है कि खड़े होके पेशाब करना, ये लड़की को घसीटना, मारना। आप जाइएगा, 10 बजे आएंगे। कोई गया वहाँ? कोई नहीं गया हमारे घर, 3 दिन में भी कोई नहीं गया हुआ था। जब ऐसा हादसा हो गया तो बोल रहे हैं कि मुझको पकड़ लिए। सुनाई होने के बाद अब कैसे मारने की दोबारा तक वो लड़की की 3 बजे ऐसा की है। सुबह से अगर 3 दिन में 2 दिन पहले चले जाते तो क्यों ऐसा काम होता हमारे घर में? ये तो होते तो आज ये जो मुसीबत हो जाती, कुछ कार्रवाई हो जाती, इन लोगों को कुछ तो संतान मिल जाती, कुछ तो संतोष मिलता। अब तुमको जब परेशानी झेलनी पड़ेगी और झेलनी पड़ रही हो जाती, अगर कुछ कार्रवाई हो जाती तो ये आज ये जो यहाँ पे खड़ी होकर कह रही है कि हम 3 दिन से यहाँ बैठते रहे, ये सब कुछ चूड़ियाँ तोड़ दी, पैर में चोट भी आ गई थी। यहाँ बात हमको जैसे कर होता है, जिंदगी नहीं बर्बाद कर पाई है। हमें तो जिंदगी तो चली गई, वो लड़की तो चली गई, वो तो वापस आ नहीं सकती है। लेकिन अब जो भरपाई उसके लिए करो आप, बिल्कुल उसको बिल्कुल वही तो कह रहे हैं। अब जो उसकी जान की भरपाई हो, उस लड़की को न्याय मिले, खुशबू को न्याय मिले। ये गरीब लोग हैं, इनके साथ में न्याय हो। हम इनकी लड़ाई यहाँ से लेकर के जहाँ तक, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इनकी लड़ाई नहीं। औरत 3 लोग थे हम घर में, तभी उन लोग आए थे। चलो परेशान नहीं पाया जाएगा। अब बिल्कुल निडर हो कि अन्याय नहीं होगा। जहाँ भी तुमको दिक्कत हो, परेशानी हो, आप यहाँ पर आएंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। आज आपकी बात को लेकर के मुख्यमंत्री को ज्ञापन है हमारा, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। यहाँ जिले की जितनी हीला हवाली होती है, यही थाना नहीं, कई ऐसे थाने हैं जहाँ पर ये सब कुछ होता है। अभी हथगांव थाना ले लीजिए, एक छोटे से बच्चे के साथ में, बताइए छोटे बच्चे के साथ में कोई भी लड़ाई है, न्याय और सच्चाई की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। यहाँ थरियाव थाने में एक औरई गाँव है, वहाँ की एक यहाँ पे सुनाई नहीं हुई तो अपना फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया। तो उस लड़की को न्याय मिले और जिले में हीला हवाली यहाँ की बंद हो और महिलाएं जो भी थानों में जाए तो वहाँ महिलाओं की सुनाई होनी चाहिए। यहाँ शिस्त घेराव है। अगर हमारे जिले की पुलिस नहीं सुधरती है, जिले में नहीं सुधार होता, चुस्त दुरुस्त नहीं होती, तो फिर एसपी साहब का यहाँ का घेराव होगा। और ये तो आज छोटी टुकड़ी लेके आई हूँ, वहाँ 2-4 हजार महिलाएं लेकर के मैदान में। लोकतांत्रिक की अध्यक्ष आज अपने संगठन की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर के यहाँ थरियाव थाने आई हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक खुशबू नाम की लड़की, यहाँ थाने पर उसकी सुनाई नहीं हुई, तब जाकर के उस लड़की ने उसने फांसी लगा लिया। यहाँ पुलिस की हीला हवाली अगर ना होती तो लड़की जान नहीं देती। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करेंगे?
मैं आज 3 सूत्रीय ज्ञापन लेकर के आई हूँ सीओ साहब के माध्यम से। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना है। 3 सूत्रीय हमारा ज्ञापन है। यहाँ जिले की पुलिस की हीला हवाली बंद की जाए और जो दोषी हैं उनको पकड़ करके जेल भेजा जाए और पूरी थानों में महिलाओं की सुनाई हो, महिलाओं को थानों से भगाया न जाए। पीड़ित पक्ष का क्या मांग है? पीड़ित पक्ष की मांग है कि जो दोषी हैं उनको जेल भेजा जाए। हमको न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए।